नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज सेट नंबर 3 आप लोगों के बीच में मैं प्रेजेंट हुआ हूं ओ लेवल का, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और मेरा टारगेट है कि आप लोगों का ओ लेवल आराम से क्लियर हो जाए, बहुत ही आसानी से। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर ओ लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 का अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बीच में क्या अंतर। देखो, छोटा सा आंसर लिखना नहीं होता है। अगर छोटा सा आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। आप चूंकि ये डीपली क्वेश्चन है तो आपको डीप आंसर देना होता है। तो मैं अगर आंसर की बात करूं तो रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट होते हैं, लेकिन इनका काम नेचर और यूज़ अलग अलग होता है। क्योंकि रैम और रोम के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसको मैंने CCC की जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था। और वहीं पर अगर रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब उसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है और डेटा में राइट नहीं किया जा सकता। वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। लेकिन रैम में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं रैम को कंप्लीटली समझूं तो आपके सामने लिखा हुआ है टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। वोलेटाइल होती है, यानी जब कंप्यूटर ऑफ होता है डाटा डिलीट हो जाता है। इसमें वो सब डाटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर रन करते वक्त यूज़ करता है, जैसे एप्स, प्रोग्राम आदि। स्पीड फास्ट होती है और डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड होती है। साइज़ ज़्यादा होती है, जैसे 4 GB, 8 GB या 16 GB। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो रैम होती है वो अलग अलग साइज़ में होती है, 4 GB, 16 GB, 8 GB, अलग अलग साइज़ में होती है। जितनी ज़्यादा साइज़ की आप रैम यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड आएगी। अगर वहीं पर मैं रोम की बात करूं तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि पावर ऑफ होने के बावजूद इसका डेटा जो होता है वो इरेज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जैसे रैम में क्या होता है कि पावर ऑफ होते ही डेटा इरेज हो जाता है, बट रोम में ऐसा होता नहीं है। इसलिए सिस्टम का बेसिक प्रोग्राम होता है, जैसे बायोस का फुल फॉर्म पता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें लिखना मुश्किल होता है, मेनली रीड ही करता है। साइज छोटी होती है, जैसे कि 512 KB या 1 MB। ओके, अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो रैम एक वर्किंग मेमोरी है जो स्पीड को कंट्रोल करती है, जबकि रोम एक एसेंशियल मेमोरी है जो सिस्टम बूट होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको भी बताया। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। रैम से स्पीड बढ़ती है, लेकिन रोम का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। रोम सिस्टम को बूट करने में आसानी प्रोवाइड करता है, यानी कि हेल्प करता है। रैम का साइज़ ज़्यादा होता है रोम की अपेक्षा। रोम का साइज़ आपका नीचे बताया गया है कि 512 KB से 1 MB तक होता है, लेकिन वहीं पर अगर रैम की बात करूँ तो 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB तक जा रहा है। वहीं पर अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ लेवल का क्वेश्चन नंबर 12। What is a spreadsheet? Explain any 5 uses. स्प्रेडशीट क्या है और स्प्रेडशीट के 5 यूजेस को एक्सप्लेन करें। तो आपके सामने मैं आंसर दे रहा हूँ। स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें डाटा को रोज़ और कॉलम्स में स्टोर करके एनालाइज किया जाता है, जैसे MS एक्सेल, गूगल शीट्स। देखिए, एक्सेल जो होता है वो आपको जो स्प्रेडशीट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये गूगल शीट भी इसी तरीके से होता है। अगर मैं लिब्रे ऑफिस की बात करूं तो लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क होता है वो भी इसी तरीके से दिखाई देता है, और MS ऑफिस का एक्सेल जो होता है वो भी इसी तरीके से दिखाई देता है। तो ये होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें रोज़ और कॉलम दोनों में डेटा स्टोर होता है। अगर मैं 5 यूजेस की बात करूं तो पहला यूजेस आपका आता है डेटा एंट्री। फास्ट और एक्यूरेट डेटा एंट्री के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूलाज लगाकर इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा है चार्ट, ग्राफ्स, डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट, जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़ या स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ओके। बजटिंग की बात कर लेते हैं। मंथली या ईयरली बजट प्लान बनाने के लिए भी बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट सब जगह स्प्रेडशीट का यूज़ होता है।
ठीक है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है और इसके 5 यूजेस मैंने आपके बीच में एक्सप्लेन करे हैं, साथ ही साथ मैंने आपको फिगर भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं फिगर की। अगर मैं बात कर लूँ तो आपको मैं फिगर दिखाता ही चलता हूँ यहीं पर डायरेक्टली स्प्रेडशीट की। तो जैसे मैं आप लोगों के बीच में एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, ये है एक्सेल, अभी आपके बीच में एक्सेल ओपन हो जाएगा ये। तो इस पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो हैं वो रो हैं, सॉरी कॉलम्स हैं, और इनको बोलते हैं रो। तो ये आपका स्प्रेडशीट के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ गूगल शीट की, तो यहाँ पर ये जो मैंने डेटा रखा हुआ है ये गूगल शीट पे रखा हुआ है डेटा, ये डेटा गूगल शीट पे होता है। तो गूगल शीट को कैसे यूज़ करना है हर एक चीज़ आपके बीच में मैंने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज GUI, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। GUI क्या होता है, इसके एडवांटेज के लाभ को एक्सप्लेन कीजिए। तो GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जो कि सामने ही दिख रहा है। एक विजुअल सिस्टम होता है जिसमें यूज़र आइकन्स, बटन्स और इमेजेस के ज़रिए सिस्टम से इंटरेक्ट करता है बिना कमांड्स लिखे, ठीक है। बिना कमांड्स लिखे सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है यूज़र, किसके माध्यम से, तो आइकन्स, बटन और इमेजेस के माध्यम से। जैसे एग्जांपल में विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS सब GUI बेस्ड सिस्टम होते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो ईजी टू यूज़, यानी कि यूज़ करने में आसान होते हैं, बिगनर्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। अट्रैक्टिव डिज़ाइन, आइकन्स और अट्रैक्टिव डिज़ाइन, इनकी अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इनकी आइकन्स बहुत अच्छे होते हैं, इनमें जो टेक्स्ट लिखा होता है काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है, तो इसलिए ये भी। अगर मैं बात करूँ माउस और टच सपोर्ट, इसमें माउस का भी सपोर्ट होता है और टच का भी सपोर्ट होता है, यानी कि फास्ट नेविगेशन के लिए। मल्टीटास्किंग सपोर्ट, ये एक से अधिक काम को, टास्क को हैंडल कर सकता है। अगर मैं 5वें फ़ायदे की बात करूँ तो नो नीड टू रिमेंबर कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत होती नहीं है, सब कुछ विजुअल ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ईमेल, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग कंपोनेंट्स। ईमेल क्या होती है, इसके वर्किंग कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक डिजिटल मेथड है जिससे मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ आदि इंटरनेट के थ्रू किसी को भेजे जा सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप होता है, तो किसी को भी अगर हमें फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करनी होती है या मैसेजेस करने होते हैं तो हम व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं। बट व्हाट्सअप जो होता है आपका वो प्रोफेशनल तरीका होता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं कंपनी में डेटा शेयर करना होता है तो आपको मेल करना होता है। तो ईमेल के माध्यम से हम किसी को भी अपनी इमेजेस, वीडियोज़, लेकिन इनकी कंडीशंस होती है कि साइज़ लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो कंडीशंस होती हैं। मैसेज भी किसी को शेयर कर सकते हैं। इसमें वर्किंग लिखा हुआ है, सेंडर एक ईमेल क्लाइंट लाइक जीमेल यूज़ करता है, यानी कि जो सेंड करने वाला होता है वो एक ईमेल यूज़ करता है। मैसेज SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से सर्वर तक जाता है, रिसीवर के सर्वर तक पहुंचाता है। रिसीवर उससे POP3 या IMAP के थ्रू रीड करता है। मेन कंपोनेंट्स 2 यानी कि रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस। सब्जेक्ट, ईमेल का टॉपिक, मेल आपकी किस टॉपिक बेस्ड है। बॉडी, मेन मैसेज, जहाँ पर जो आपको मैसेज लिखना होता है वो जो बॉक्स होता है उसको बॉडी कहते हैं। अटैचमेंट, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ आपके सामने स्क्रीन में। तो मैं यहाँ पर आपके सामने जीमेल ओपन कर ले रहा हूँ, ये जीमेल है। मेरे में फेक मेल्स हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये सब फर्जी मेलें होती हैं। कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। ये 2 है, ये CC और BCC दिख रहा है। ऐड CC, ऐड BCC, अगर आप कार्बन कॉपी ऐड करना चाहो, सेम कॉपी को किसी को शेयर करना चाहो तो उसके लिए होता है। सब्जेक्ट में आप किस टॉपिक पे मेल कर रहे हो, यहाँ पर किसको मेल कर रहे हो, और इस हिस्से को बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इस हिस्से को बोलते हैं बॉडी। यहाँ पर क्लिक करने से आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेंड के और भी ऑप्शंस होते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, और ये जो आपको दिख रहा है वो अटैच फाइल्स के लिए होता है, और ये किसी भी लिंक को अटैच करने के लिए होता है। ये फाइल को अटैच करने के लिए और ये लिंक को अटैच करने के लिए। इमोजीज ऐड करने के लिए, गूगल ड्राइव से अगर कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करने के लिए, फ़ोटोज़ लगाने के लिए, शेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये इंसर्ट डिजिटल सिग्नेचर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो ईमेल का था, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है।
ईमेल फास्ट, रिलायबल और इको फ्रेंडली कम्युनिकेशन टूल्स होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? एक्सप्लेन एनी 5 मेजर यूजेस। इसके 5 मेजर यूजेस को एक्सप्लेन करिए। 5 बड़े बड़े जो यूजेस होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो दुनिया भर के कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो डाटा, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज शेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो डाटा, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज शेयर करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं इसके 5 मेन यूज़ की बात करूं तो कम्युनिकेशन, ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल के थ्रू, एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूटोरियल क्लासेस, कोर्सेस, बैंकिंग एंड शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड ई कॉमर्स। आपको पता होगा आज इंटरनेट के माध्यम से ही एक पॉसिबल हो पाया है कि हम लोगों को कैश लेकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले बहुत सारे लोग कैश लेकर घूमते थे और बहुत जगह पर लोगों को लूट लिया जाता था, लेकिन आज वो बच चुका है। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरटेनमेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेम। इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो गूगल सर्च, न्यूज़, वेबसाइट्स। इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो आज की जो सेट नंबर नेक्स्ट था, सेट नंबर 3 था, वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर से हम मिलेंगे कल सेट नंबर 4 के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।